हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक बिगनर हैं, पहली बार आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना हुआ है या क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप नहीं जानते हैं, कैसे आपको यहाँ पर बाई करना है, कैसे सेल करना है, कैसे हम बेस्ट टोकन को एनालाइज करें और किस कॉइन के ऊपर हम पैसा इन्वेस्ट करें और किस वक्त हम पैसा इन्वेस्ट करें, किस वक्त हम यहाँ से एग्ज़िट करें, प्रॉफिट कैसे हम यहाँ से बनाएं या फिर हमारा जो लॉस हो चुका है उसको हम कैसे रिकवर करें। बहुत सारी बातों के ऊपर आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस होने वाली है दोस्तों। दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया, जो कि थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं पहले से ही कह रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो आपको एक काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, ध्यान से देख लिया, कंप्लीट देख लिया, तो मैं आपसे ये ज़रूर डेफिनेटली कहूँगा कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, ताकि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप एक बिगनर से एडवांस लेवल पे पहुँच जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और बस यही आपसे कहूँगा कि अगर आप वीडियो पे आ चुके हैं तो वीडियो अगर लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग से रिलेटेड भी वीडियोस रहते हैं और न्यूज़ अपडेट से भी रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये हमारा एक ट्यूटोरियल रहेगा जिसके ऊपर थोड़ा सा लेंथी बात हो सकती है। सो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ कि अभी हम CMC के ऊपर आ चुके हैं। और अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपने कदम रख दिया हुआ है, तो सबसे मेन चीज़ ये है, देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। और बात क्रिप्टो इंडस्ट्री की ही नहीं है, दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइएगा, आपको 3 बातें हमेशा याद रखनी होंगी। वो ये है, सबसे पहली चीज़ रहती है कि नज़र रखो मार्केट में, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या हो रहा है, हर चीज़ों के ऊपर नज़र रखो, खबर रखो कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। आपको नज़र बहुत पैनी बना करके रखने की ज़रूरत होती है, मार्केट की सारी खबर रखने की ज़रूरत होती है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, वो है सब्र रखो। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर हैं, तो आप उस इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ आप कर सकते हैं। सो गाइज़, पहली चीज़ क्या है, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि खबर रखो। कहीं पर देखिए, कुछ भी आप बड़ा करना चाहते हो उस इंडस्ट्री के अंदर, तो खबर रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो खबर के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ऐसे पोर्टल जहां से आपको क्रिप्टो करेंसी की एग्जैक्टली न्यूज़ मिल पाएगी, जानकारी मिल पाएगी, इस इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ मिल पाएगा। कितने मार्केट में टोकन है, टोकन को कैसे हम एनालाइज करेंगे, उसका चार्ट हम कैसे देखेंगे, प्राइस ऊपर कब जाएगा, नीचे कब आएगा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपको वहाँ पर अपडेट मिलेगी। तो कुछ वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, उन वेबसाइट्स में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मैं पहले नंबर पर एक वेबसाइट को रिकमेंड करूँगा, वो है कॉइन मार्केट कैप। जी हाँ दोस्तों, CMC कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आज अगर बात करें क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी वेबसाइट बन चुकी है। आप कह सकते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की लीडर बन चुकी है। आज यहाँ पर कहीं ना कहीं CMC के ऊपर अगर वो कॉइन लिस्ट नहीं है, यहाँ पर अपडेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस कॉइन को लोग थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट नहीं है। और जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट हो जाता है, उसकी वैल्यू थोड़ा सा और अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, ब्रांड। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी भी कॉइन की अपडेट लेना चाहते हैं, तो आपको CMC के ऊपर आना होगा, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आना होगा, और यहाँ आकर के आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है टुडे क्रिप्टो करेंसी प्राइस बाय मार्केट कैप, द ग्लोबल मार्केट कैप इज़ $1.21 ट्रिलियन। पूरी दुनिया की इस समय टोटल मार्केट कैप
$1 इतनी मार्केट कैप रह चुकी है। आज की बात करें तो आप देखेंगे 4.85% डिक्रीज़। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 4.85% डिक्रीज़ ओवर द लास्ट डे। मतलब पिछले 24 आवर्स के अंदर आप देखेंगे तो 4.5%, ऑलमोस्ट 5% डाउन है। तो मेन चीज़ आपको क्या करना है, आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आकर के ये चीज़ें देखना होता है कि मार्केट में टोटल मार्केट अप में चल रही है या डाउन में चल रही है। तो यहाँ पर आपको ऑल ओवर मार्केट कैप पता चल जाती, ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड पता चल जाता है कि मार्केट कितनी गिरावट में चल रही है। और आप यहाँ सीएमसी के ऊपर एक चीज़ देख पाएंगे कि अभी सीएमसी के ऊपर कितनी क्रिप्टो करेंसी लिस्ट है। तो आप देख सकते हो 19,759 क्रिप्टो करेंसी लिस्ट है। एक्सचेंज की बात करें तो सीएमसी के ऊपर 525 एक्सचेंज लिस्ट है और मार्केट कैप ऑलरेडी यहाँ पर आपने देखा है कि $1 ट्रिलियन के यहाँ पर मार्केट कैप है टोटल क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करते हैं। तो दोस्तों 19,000 क्रिप्टो करेंसी के अंदर यहाँ पर अब आपको क्या देखना है, अब देखना है यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसीज़ की लिस्ट। यहाँ पर वो सारी क्रिप्टो करेंसी आती हैं। अब देखेंगे सीरियल से यहाँ पर पहले नंबर पे बिटकॉइन आता है। तो बिटकॉइन का यहाँ पर आप देखेंगे नाम है, प्राइस है, 24 घंटे में कितना ये बढ़ा हुआ है ये यहाँ पर आप देख पाएंगे। पिछले 24 घंटे में कितना बढ़ा हुआ है या कितना गिरा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सारी जानकारी लेना दोस्तों। अगर आप बड़ा काम क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर करना चाहते हैं तो 7 डेज़ के अंदर कितना पंप हुआ है ये भी यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। ये टोटल मार्केट कैप उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की कितनी है, 24 घंटे के अंदर वॉल्यूम कितना आया हुआ है, उस कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। दोस्तों टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई पे फ़र्क ये होता है, जो टोटल सप्लाई का मतलब ये होता है कि इतने ही कॉइन है, इतने ही कॉइन बनाए गए थे, इसकी टोटल सप्लाई वो हो गई। लेकिन मार्केट में कितने उतारे गए हुए हैं वो होता है सर्कुलेटिंग, यानी सर्कुलेशन में कितने कॉइन चल रहे हैं वो होता है सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई बिटकॉइन की आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ है। 7 डेज का यहाँ पर चार्ट दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके चार्ट को भी देख पाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस तरह से क्रिप्टो करेंसीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका प्राइस देख सकते हैं, उसको कुछ यहाँ पर चीज़ों को लेकर के एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर बिटकॉइन आता है, दूसरे नंबर पर इथेरियम, टेथर, यूएसडी कॉइन, बीएनबी, कार्डानो, एक्सआरपी। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर सोल हो गया, सोलाना, डॉज कॉइन, पोल्काडॉट, इस तरीके से भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आप सीरियल से यहाँ पर कॉइन्स को देख पाएंगे। अब देखिए ये जो टॉप कॉइन्स हैं यहाँ पर टॉप 100, मैं आपको फर्स्ट अगर आप चूँकि नए बिल्कुल बिगनर हैं, आप क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नए हैं, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप अपनी जर्नी की जो शुरुआत करेंगे वो यहाँ पर आप अच्छे कॉइन से करेंगे, यानी कि आप टॉप 100 या टॉप 30 कॉइन से स्टार्ट करें, आप स्टार्टिंग करें इन्वेस्टमेंट करने की, या हद से ज़्यादा आप जो है टॉप 100 कॉइन, सीएमसी के ऊपर आप टॉप 100 कॉइन सर्च करेंगे और उन्हीं के अंदर आपको जो है अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप चले जाते हैं 1000 की रैंक पे, 2000 की रैंक पे, 3500, 3800 या 8000 की रैंक पे, तो वो सारे कॉइन्स जो है आपको हाईली रिस्की हो सकते हैं। हो सकता है उनका प्राइस बहुत सस्ता हो, लेकिन दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर चूँकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर दोस्तों यहाँ प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। यहाँ पर चूँकि ये बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस के अंदर बहुत पंप देखने को मिलता है। यहाँ पर एक दिन में आप 10,000% का भी पंप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10,000%, यानी ₹1 आपका 10,000 रुपये में भी बन सकता है 24 घंटे के अंदर। लेकिन ठीक वैसा यहाँ पर ये भी होता है कि 10,000 रुपये भी आपके ₹1 भी बन सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर है। जितना पॉजिटिव मूव यहाँ लेता है उतना डाउन ट्रेंड में ये नीचे भी इसका प्राइस आता है। तो दोस्तों ये इसीलिए शुरुआत में अगर आप आते हैं, आप एज ए लर्निंग कर रहे हैं, आप क्रिप्टो करेंसी को सीख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग के जो टॉप 100 कॉइन हैं आप उनके ऊपर ही एनालिसिस करिए, उनके ऊपर ही आप ध्यान दीजिए, उन्हीं में इन्वेस्ट करिए।
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इनके अंदर रिस्क कम होता है बिकॉज़ ये टॉप 100 कॉइन में है, बहुत बड़ी मार्केट कैप इनके अंदर हो चुकी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन कॉइन्स के अंदर हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर दोस्तों एक चीज़ देखी जाती है, जो स्कैम होते हैं, वहाँ पर एक स्कैम होता है रग पूल के नाम से। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्यूचर में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नया इन्वेस्टर है वो बहुत जल्दी छोटे कॉइन को लेके अट्रैक्ट हो जाता है, मीम कॉइन्स को लेके अट्रैक्ट हो जाता है। मीम्स कॉइन क्या होता है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। छोटे कॉइन जो आपको 100 रुपये में करोड़ों कॉइन मिल रहे हैं, अरबों कॉइन मिल रहे हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वहाँ पर क्या दोस्तों होता है, वहाँ पर रग पूल होता है। रग पूल किसे कहते हैं? जिस भी क्रिएटर ने कॉइन को बनाया, कॉइन बनाने के बाद में वो क्या करता है, पहले उस कॉइन में पैसा खुद ही भी इन्वेस्ट करता है, कॉइन की सप्लाई को और बढ़ाता है, कॉइन को खरीद के रखता है ताकि उसकी डिमांड और मार्केट में बढ़े। फिर लोग खरीदना शुरू कर देते, तो एक फोमो में आकर के, यानी कि फियर ऑफ अपॉर्चुनिटी, अरे इसका प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, 20 गुना बढ़ जाएगा। और ये लोग करते क्या है दोस्तों, ये लोग यूट्यूबरों को पैसे दे करके, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, पेड प्रमोशन कराते हैं, तो माहौल बना देते हैं। लेकिन इनकी प्लानिंग रग पूल करने की होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर यहाँ पर ये भी होता है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्रिप्टो के अंदर अगर आपको सफल और कामयाब बनना है तो 3 बातें याद रखनी है, नज़र रखना है, सब्र रखना है और खबर रखना है। अगर आप किसी चीज़ से चूके तो आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस कर देंगे। तो दोस्तों मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ पर रग पूल कैसे होता है, तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही मार्केट में वो डिमांड क्रिएट करते हैं, यूट्यूब पर उसका माहौल बनाते हैं, स्ट्रैटेजी ऐसी अपनाते हैं मार्केटिंग की कि लोगों की ज़ुबान पे उसका नाम आ जाता है। फिर जब लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं, प्राइस उसका बहुत ऊपर चला जाता है, तो इनके पास जो होल्डिंग होती है, ये पहले से ही एक बहुत बड़ी तगड़ी होल्डिंग अपने पास लेके चलते हैं। फिर क्या करते हैं, वो पीक प्राइस जब ऊपर तक जाता है तो तब भी वो मार्केट में माहौल ये बनाते हैं, अब ये 2 जीरो किल करेगा, 3 जीरो किल करेगा। तो जो नया इन्वेस्टर होता है वो सोचता है यार यहाँ तक प्रॉफिट अगर हमारा $1 $100 बन गया है तो हो सकता है 100 से $1000 भी बन जाए। ऐसा वो लोग कॉन्फिडेंस भी देते हैं कि दोस्तों आपको बेचना नहीं है, अब ये $1000 जाएगा, आप इतना बड़ा इनकम करेंगे, तो वो लोग बेचते भी नहीं हैं। लेकिन फिर वो लोग, रिटेल इन्वेस्टर नहीं बेचता है, नए नए बिगनर्स लोग नहीं बेचते हैं, लेकिन वहाँ पर बेचता कौन है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स, जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि खुद कंपनी के ऑनर लोग, जो क्रिएटर हैं, इनके पास होल्डिंग होती है। ये लोग एकदम से बहुत बड़ी क्वांटिटी को बेच देते हैं, सेल ऑफ कर देते हैं, जिससे मार्केट एकदम से नीचे आ जाती है और मार्केट गिर जाती है, टूट जाती है मार्केट। और जब मार्केट बहुत नीचे आ जाती है तो जिन लोगों का पैसा लगा हुआ होता है वहाँ पर उनका पैसा वो डूब जाता है। जब भी प्राइस नीचे आता है तो लोग जो है वहाँ पर और ख़रीदते हैं, इसलिए ख़रीदते हैं, लोगों को ये लगता है अभी ये तो बात यही हो रही थी कि अभी तो $1000 जाएगा, सस्ता मिल रहा है, ख़रीद लो। ऐसा माहौल होता है, नई पब्लिक ख़रीदती रहती है और ऊपर के लोग बेचते रहते हैं। और 24 घंटे के अंदर प्राइस जो है वो, आप ये कह सकते हैं कि 10,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट किसी का था वो ₹1 पे आके रह जाता है। इतना तगड़ा डंप होता है। इसको 24 से 48 घंटे के अंदर जब भी कोई बड़ा डंप होता है उसको आप रग पूल कह सकते हैं। सडनली डंप आना वो एक रग पूल होता है। तो इस तरह के कुछ यहाँ स्कैम होते हैं। अगर आप शुरुआत में मीम कॉइन की तरफ, इन टाइप के टोकन्स की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो आप इस रिस्क को कहीं ना कहीं लेने के लिए सक्षम होते हैं और ये रिस्क आपको झेलना पड़ता है। तो दोस्तों शुरुआत में मैं नहीं कहूँगा, जब तक आप खुद से एनालिसिस ना कर पाएँ तब तक आप मीम्स कॉइन की तरफ अपने आप को डाइवर्ट ना करें। ये मत आप क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को सोचें कि ये एक लॉटरी का टिकट है, यहाँ ये ले लो और लॉटरी लग जाएगी और आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। दोस्तों दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री की आप बात कर लें, पैसा सारे लोग नहीं वहाँ पर बनाते हैं। पैसा आपने देखा होगा कि 95% लोग सिर्फ उस इंडस्ट्री में गवाते हैं और 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो उस इंडस्ट्री के अंदर पैसा बनाते हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। हर प्रोफेशन के अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं, कोई भी प्रोफेशन आप उठा के देख लें। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ये सोच के आ रहे हैं यहाँ पर भी हम सट्टा खेलेंगे, हम इस तरीके से करेंगे, कहीं कॉइन में पैसा लगा देंगे और रातों रात हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव ही जैसी हैं। हो सकता है तुक्के से हो जाए, लेकिन लगातार चीज़ें ये नहीं होती हैं।
आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अगर बड़ा काम करना है तो सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आपने अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि पहली चीज़ आपको जो टॉप 100 कॉइन है इनके अंदर ही पोजीशन बनानी है। टॉप 20 टॉप 10 कॉइन्स को आपको एनालिसिस करना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आप जो है कॉइन मार्केट कैप हो गया, कॉइन जीको हो गया, कॉइन टेलीग्राफ हो गया, इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट हैं, ठीक है। कॉइन मतलब cryptocomparé.com हो गया, इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट हैं। मैं उनका लिंक भी दे दूंगा और आपके साथ अभी मैं विजिट करके भी आपके साथ दिखाऊंगा जिन वेबसाइट्स के ऊपर आप जो है एक्टिव रहिए। देखिए मार्केट के अंदर न्यूज क्या आ रही, किस कॉइन को लेकर के क्या माहौल चल रहा है। तो आप अगर एक्टिव रहेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर होती रहेंगी। अब दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसे करना है कि किस कॉइन को हमें बाई करना चाहिए। बाई करने के लिए मैं आपको पहले से ही बता दूं, बाई करना और सेल करने के बीच में आप कभी भी जल्दबाजी मत करिएगा। आप आराम से एक पेशेंस के साथ में करिएगा, मतलब पैनिक मत होइए। हो सकता है आप जहां से कॉइन को सेल करें वहां से प्राइस ऊपर चला जाए, टेंशन मत लीजिएगा। और हो सकता है जहां से आप खरीदें, जहां से आप बाई करें, वहां से प्राइस कुछ देर के लिए नीचे चला जाए। आप जैसा सोच के आप बाई करेंगे वो अपोजिट आपका हो जाए। तो ऐसा सभी के साथ होता है और ज़्यादा नुकसान उन लोगों के साथ होता है जो लोग फोमो में आ जाते हैं। फोमो का मतलब है फियर ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि नहीं ये मौका गया गया, और जल्दबाजी में रहते हैं, पैनिक में रहते हैं, बिना सोचे समझे पोजीशन बना लेते हैं। तो ये गलती, अगर आप एक बिगनर हैं तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। सपोज़ करिए जैसे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है एडीए के अंदर। आप ये देखेंगे कार्डानो इस समय पूरी मार्केट के अंदर 6ठे नंबर की रैंक पर ये कॉइन रैंक कर रहा है। अब सपोज़ आपने डिसाइड किया कि मेरे को कार्डानो के अंदर पोजीशन बनानी, मेरे को कार्डानो लेना है, ठीक है। आपने डिसाइड अभी क्या किया, आपने इसको टिक कर लिया कि इसके ऊपर मुझे एनालिसिस करनी है, कितना पावरफुल है, क्या इसके अंदर पोटेंशियल है। दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो कॉइन टॉप पे है तो वो कॉइन आपको प्रॉफिट बना के देगा ही देगा, ये ज़रूरी नहीं है। और ये भी हमें देखने की ज़रूरत होती है वो कितना प्रॉफिट बना के दे सकता है। वो हमें 1 गुना बना के देगा, 2 गुना बना के देगा, 10 गुना, 100 गुना, कितना बना के देगा, ये भी हमें देखने की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी, वो पता चलता है जब आपने 4-5 कॉइन को आपने किसी एक डायरी पे नोट किया। पहले आप वेबसाइट पे आए, आपने देखा कि हाँ हमें इनके ऊपर एनालिसिस करनी है, डायरी पे नोट किया, फिर पर्टिकुलर एक एक कॉइन को सर्च करना शुरू किया। आपने कार्डानो को सर्च किया, कार्डानो के ऊपर क्लिक किया। अब कार्डानो की डिटेल्स आपको देखनी है कि कार्डानो क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले इसकी रैंक आप यहाँ पर देखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वह है वॉच लिस्ट। यहाँ पर कितने लोगों ने इसको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। तो आप देखेंगे 21,64,576 लोगों ने यहाँ पर इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। यानी कि इतने लोग इसके ऊपर वॉच कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखते हैं, मतलब उनकी लिस्ट में ये ऐड है कि हाँ भाई ये हमारा फेवरेट कॉइन है। तो ये इतने लोगों का फेवरेट कॉइन है। अब देखेंगे यहाँ पर करंट प्राइस दिखा रहा है 24 आवर्स के अंदर कितना प्राइस गिरा हुआ ये दिखा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि अभी ये लो कितना इसका है आज का 24 घंटे का, और ये हाई प्राइस कितना है। और यहाँ पर जो 24 आवर दिया गया हुआ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका 1 साल का हाई लो कितना है, 1 महीने का हाई लो कितना है, 24 घंटे का हाई लो कितना है। तो 24 घंटे का यहाँ पर शो ही होता रहता है। 1 साल के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 0.40 इसका 1 साल पहले का लो था। आप देखेंगे अभी का अगर हम बात करते हैं प्राइस इसका ये वाला, तो ऑलमोस्ट लो के करीब ही है। लेकिन इसका जो हाई प्राइस गया हुआ है वो यहाँ पर दिखा रहा है 3.10, यानी कि $3 मोटा मोटा मानते हैं। तो $3 तक ये हाई प्राइस इसका गया हुआ है। और अभी करंट में जो इसका प्राइस चल रहा है वो लगभग 58 सेंट का प्राइस चल रहा है, 40 सेंट तक इसका प्राइस गया हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि इसके अंदर एक पोटेंशियल है। इसके अंदर ये है कि भाई ये $3 तक जा सकता है, क्योंकि ये इसका ऑलरेडी एक प्राइस बना हुआ है कि यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। मार्केट और अच्छी बुल रन आया, अगर मार्केट के अंदर माहौल बना तो हो सकता है इस प्राइस को भी बीट कर दे, इससे भी ऊपर चला जाए, नो डाउट, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो दोस्तों अब क्या करना होता है, और यहाँ पर देखने के लिए कि इसकी मार्केट कैप कितनी है, मार्केट मतलब यहाँ फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप कितनी, यानी टोटल कितनी है, और मतलब यहाँ सारी मार्केट कैप मिला करके कितनी यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर जो इसके अंदर वॉल्यूम है वो आप देखेंगे 63% बढ़ा हुआ, यानी कि बहुत तगड़े से यहाँ पर ट्रेडिंग भी चलती है इस कॉइन के अंदर। ये भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने परसेंटेज बाई और सेल हो रहे हैं, कितने ट्रेडर यहाँ पर एक्टिव हैं। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ट्रेडर एक्टिव आपको कार्डानो के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, तो 75% ही यहाँ पर रिड्यूस की गई है। यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हैं 33.75 बिलियन कार्डानो यहाँ पर है, एडीए यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर रखे गए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये जो किस बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ये प्रोजेक्ट काम करता है और वेलस के ऊपर काम करता है, यानी कि इनका खुद का जो है स्मार्ट चेन है, ये खुद का इनका कार्डानो का एडीए की ब्लॉकचेन है। अब बात करते हैं बीएनबी के ऊपर, इसके होल्डर कितने हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको ये दिखाएगा कितने इसके होल्डर हैं, मतलब अपने खुद के एक्सचेंज के ऊपर। तो आप जैसे ही इसके एक्सचेंज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर दिखाएगा टोटल सप्लाई कितनी है, और होल्डर की बात करें 4,66,396 होल्डर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये इसकी वेबसाइट है कार्डानो की। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ये इसकी वेबसाइट है cardano.org। आप यहाँ से वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं जिस भी कॉइन को आप रिसर्च कर रहे हो। और जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, आप यहाँ देखेंगे लिंक्डइन हो, सीएमसी है, कॉइन जीको हो गया, या फिर आपके जो है यहाँ टेलीग्राम का लिंक हो गया, इस तरीके से यूट्यूब का लिंक हो गया। जितनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होती हैं उन सब के यहाँ पर लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से डायरेक्टली जा कर के आप इनकी प्रोफाइल को भी विजिट कर सकते हैं। सपोज़ मैं चल रहा हूँ उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मैंने यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक किया और ये हमको रीडायरेक्ट कर देगा उसी ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर जो कार्डानो की ट्विटर प्रोफाइल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रीडायरेक्ट कर दिया हुआ है, ट्विटर की जो कार्डानो की प्रोफाइल है उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम दोस्तों आ जाते हैं तो हमको जानने को मिलता है कि ट्विटर के ऊपर इनकी कम्युनिटी कितनी एक्टिव है, क्या चल रहा है। तो दोस्तों आप देखेंगे अभी हम आ चुके हैं इनके ट्विटर अकाउंट पर, जो इनकी ट्विटर के ऊपर प्रोफाइल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं यहाँ पर और इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर। और यहाँ पर आप देखेंगे लगातार ये पोस्ट डाल रहे, हु इज़ इन फॉर द बिगेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ब्लॉकचेन क्रिप्टो फेस्टिवल। तो इस तरीके के यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों देखिए क्या होता है, अब किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप सिर्फ सीएमसी के ऊपर ही नहीं, आप उनके जितने अकाउंट्स हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो या ट्विटर हो, उनको भी फॉलो करिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहता है कोई भी अगर उस कॉइन से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले इनकी कम्युनिटी या तो ट्विटर के ऊपर पोस्ट डालती है या टेलीग्राम के ऊपर डालती है, तो क्विकली आपको जो है अपडेट मिल जाती है। तो दोस्तों इन प्रोफाइल्स को आप फटाफट आप फॉलो करें। जिस भी कॉइन के ऊपर आप एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप उस प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे और आप सुबह शाम दोपहर एक बार आप उस प्रोफाइल को ज़रूर चेक करेंगे ताकि आपको पता चलता रहेगा कि क्या अपडेट्स चल रही हैं। तो आई थिंक यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आप कैसे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर चाहे वो कोई भी प्रोफाइल हो तो आप यहाँ पर आसानी से उस कॉइन के बारे में एनालाइज कर पाएंगे। अब मैं अगेन चलता हूँ सीएमसी के ऊपर। तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर आपने इस प्रोफाइल को देखा, वैसे ही आप बहुत सारी प्रोफाइल्स को जो है चेक कर सकते हैं, बहुत सारे कॉइन को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कार्डानो आपने देखा, आप कार्डानो के अलावा और भी बहुत सारे कॉइन हैं यहाँ पर, उनको भी आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ना। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग के ही कॉइन यानी कि टॉप 100 कॉइन को ही आप एनालाइज करिएगा। उनके अंदर रिस्क जो फैक्टर होता है वो काफ़ी कम होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर बिटकॉइन देख सकते हैं, कार्डानो देख सकते हैं, सोलाना देख सकते हैं, पोल्का डॉट देख सकते हैं, ट्रॉन देख सकते हैं, एवलांचे देख सकते हैं, शिबा इनू देख सकते हैं, पॉलीगॉन देख सकते हैं,
क्रोनॉस देख सकते हैं जिनका प्राइस बहुत कम है। क्रोनॉस crypto.com का ये नेटिव टोकन है। लाइट कॉइन हो गया, यूनिस्वैप हो गया। यूनिस्वैप की बात करें तो आप DeFi के अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूनिस्वैप के अंदर है, तो आप यूनिस्वैप को कंसीडर कर सकते हैं। आप इन कॉइन को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और आप इन सारे कॉइन्स के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हर जगह पर एक फील्ड होती है, एक कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर CMC के ऊपर भी कैटेगरी दी गई हुई है कि किस कैटेगरी के आप कॉइन्स को बाई करना चाहते हैं। तो ईजिली मतलब आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे BNB चेन इकोसिस्टम के अंदर कितने कॉइन हैं आप देखेंगे। इस समय इनके इकोसिस्टम वाले जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि ये 27-28% की बढ़ी हुई है। गैम्बलिंग के कॉइन्स हैं, ट्रॉन इकोसिस्टम के ऊपर जितने प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं। जेनपैड, लॉयल्टी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, स्टेबल कॉइन, USD स्टेबल कॉइन, यूरो स्टेबल, ट्रांसपोर्टेशन वाले इवेंट्स के ऊपर, टोकनलाइज्ड स्टॉक के ऊपर, सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर, एल्गोरिथमिक स्टेबल, एलरॉल्ड करके आप टूरिज्म हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, सीलो इकोसिस्टम हो गया, डैफी 2.0 हो गया, प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी हो गया, रिसर्च हो गया, क्रोमिया इकोसिस्टम हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे क्या है, हेल्थ हो गया, पॉल का स्टार्टर्स हो गया, OKEX ब्लॉकचेन के ऊपर काम हो गया, डक्स स्टार्टर हो गया, गैलेक्सी डिजिटल पोर्टफोलियो हो गया, प्राइवेसी, टोकनलाइज गोल्ड, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, एजुकेशन। तो यहाँ से आप पर्टिकुलर आप चूज कर सकते हैं कि अभी इस समय कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली, किस इंडस्ट्री के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए। तो आप ये भी देख सकते हैं जैसे आने वाला टाइम किस इंडस्ट्री का है। जब आप बराबर न्यूज़ से अपडेट रहेंगे, चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा किस इंडस्ट्री के ऊपर हमें इस समय पैसा लगाना चाहिए, फ्यूचर किस इंडस्ट्री का होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गेमिंग, अगर हम बात करें DeFi की, गेमिंग की बात करें तो ये इंडस्ट्री जो है जो आने वाले टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट देंगी। और अभी गेमिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा क्रेज़ होने वाला है। गेमिंग और मेटावर्स जैसा कि आप सुन ही रहे हैं कि मेटावर्स के अंदर एक बहुत तगड़ा स्कोप है। तो गेमिंग और मेटावर्स दोनों ही एक साथ बहुत तगड़ा काम करने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ गवर्नेंस कॉइन हो गया, मूव टू अर्न हो गया, बहुत सारे ई-कॉमर्स हो गया, VR AR के कॉइन हो गए, यानी कि वही आपका जो है मेटावर्स वाला ही, यील्ड फार्मिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, डाउ हो गया, वीडियो लॉन्च पैड हो गया, फंड। ये देखिए मेटावर्स भी इंडस्ट्री है। अब सपोज Web3 की भी बात मैं करूँगा, Web3 इंडस्ट्री भी है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों मेटावर्स की या किसी भी इंडस्ट्री की, अब आपको किसी इंडस्ट्री के अंदर आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो करेगी, अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो आपको करना क्या होगा? आपको क्या करना है, मेटावर्स में जाना है। आपको यहाँ पर जितने मेटावर्स के कॉइन CMC के ऊपर लिस्ट है उनकी एक स्पेशल अलग लिस्ट आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे मेटावर्स कैटेगरी मैंने ओपन की है। जिस मेटावर्स कैटेगरी के अंदर पहला जो कॉइन आता है वो डिसेंट्रलैंड माना आता है। तो डिसेंट्रलैंड जो है वो सबसे बड़ा कॉइन है मेटावर्स इंडस्ट्री के अंदर, जिसका आप देखेंगे मार्केट कैप जो है वो बड़ा है। यहाँ पर जो भी रैंक बनती है वो मार्केट कैप के हिसाब से बनती है। और एक बड़ी बात ये है कि ये मार्केट का अपनी इंडस्ट्री का लीडर है कॉइन। तो दोस्तों आप जो है जिस भी इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाना चाहेंगे उस इंडस्ट्री के लीडर कॉइन के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट करें। एपी कॉइन हो गया, एपी कॉइन अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ, लेकिन इसने भी मार्केट को एक अच्छा पोटेंशियल दिखाया और अच्छा मूवमेंट भी किया। द सैंड बॉक्स हो गया, सैंड हो गया, एक्जी इन्फिनिटी हो गया, थीटा नेटवर्क हो गया, स्टैक्स हो गया, इंजन कॉइन हो गया। इस तरीके से बहुत सारे कॉइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि मेटावर्स इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। रेडियो काका हो गया, राका, तो इस तरीके से बहुत सारे जो हैं, TLM वर्ड हो गया। तो इस बहुत सारे कॉइन आपको पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री के मिलेंगे जो इंडस्ट्री के ऊपर आप सर्च करेंगे तो वहाँ के भी आप उस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री के टॉप कॉइन्स को आप सर्च करें,
उनकी फिर एनालिसिस करे कि इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल कितना है, चीज़ें कितनी है, सब कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे अभी DeFi इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा क्रेज़ रहेगा, गेमिंग का रहेगा, Web.3 का रहेगा, Web3 का रहेगा, Web 3.0 हो गया, मेटावर्स हो गया। ये इंडस्ट्री ऐसी है जिनके अंदर आपको फ्यूचर में भी एक अच्छा देखने को मिलेगा। मेटावर्स को मैं इसलिए भी कहूँगा, आप देखेंगे फेसबुक ने जब से ये अनाउंस किया हुआ था कि फेसबुक ने अपना फेसबुक नाम हटा करके मेटा कर दिया हुआ है। व्हाट्सएप पर भी आपको दिखता होगा पावर्ड बाय मेटा। तो फेसबुक ने जो मार्क जुकरबर्ग के जितने भी प्रोजेक्ट थे उन सबको उन्होंने मेटावर्स कर दिया, मेटा का नाम दे दिया हुआ है। उसके बाद से मेटावर्स इंडस्ट्री के अंदर एकदम बहुत तगड़ा हाइप आ गया और मार्केट बहुत ज़बरदस्त चली थी। मेटावर्स के सारे कॉइन बहुत पंप किए थे, लेकिन उतना पंप नहीं कर पाए थे जो पोटेंशियल इन कॉइन्स के अंदर थी। लेकिन तभी यहाँ बेयरिश मार्केट आ गई और मार्केट के अंदर ऐसी सी न्यूज़ निकलने लगी जिससे मार्केट क्रैश हो गई। तो दोस्तों अभी इन इंडस्ट्री के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है। अगर इस डिप के अंदर अगर यहाँ पर बाइंग की जाए इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो मुझे लगता है एक अच्छा आने वाले टाइम पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगेन मैं कहूँगा कि ये चीज़ें यहाँ पर ये नहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री कि आपने लॉटरी ले ली 3 महीने के अंदर आप करोड़पति अरबपति बन गए। कई बार आपको 1 साल का वेट करना पड़ सकता है, 2 साल का भी वेट करना पड़ सकता है, 3 साल का भी वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपके माइंड में एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे कितने दिन वेट करना है और मुझे कितना पैसा यहाँ से बनाना है। यानी कि किसी कॉइन के अंदर अगर हमने पोजीशन बनाई हुई है तो हमारा ड्रीम क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि हम कितना जो है यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए आए हुए हैं, ये हमको डिसाइड करना है। बात करते हैं सपोज़ जैसे दोस्तों आपने कॉइन को बाई कर लिया। अब कॉइन को बाई करने के बाद अब आपको क्या करना होता है। सपोज़ आपने कॉइन बाई कर लिया और आपने पहले एनालिसिस कर ली, जैसा कि मैंने बताया आप CMC के ऊपर गए, आपने सर्च किया, CoinGecko के ऊपर भी गए, वहाँ भी आपने सर्च किया, सारे सब जगह पे आपने अपडेट रहे। सारी अपडेट होने के बाद सब कुछ प्रॉपर आपने सर्च किया, प्रॉपर अपडेट रहे और आपने डिसाइड किया फाइनली कि हाँ मेरे को इस कॉइन के अंदर पोजीशन बनानी है। सपोज़ आपको माना के अंदर बनानी है। अब सवाल ये आता है कि आपको पोजीशन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, इसको बाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों बाई करने के लिए मैं आपके साथ आपको कुछ एक्सचेंज के बारे में सजेस्ट करूंगा जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए। तो आप कैसे उन कॉइन्स को बाई करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों आपको करना क्या है, किस एक्सचेंज के ऊपर इनको बाई करना चाहिए, कौन सा बेस्ट एक्सचेंज रहेगा। जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर 525 एक्सचेंज हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो लिस्टेड हैं और बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं। तो आपको क्या करना है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर होल्ड करना है या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर होल्ड करना है, इंडियन एक्सचेंज के ऊपर होल्ड करना है या फिर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर होल्ड करना है, सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको कुछ एक्सचेंज की एक लिस्ट यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर टॉप एक्सचेंज के ऊपर जिनको एक अच्छी रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहले नंबर पे एक्सचेंज आता है वो आता है बाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, बाइनेंस एक्सचेंज आता है जिसको आप देखेंगे एक्सचेंज का जो स्कोर है यहाँ पर 9.9 है। तो मैं आपको काफ़ी हद तक मतलब आपको जो है रिकमेंड करूँगा मैं कि आप जो है बाइनेंस के ऊपर आपका अकाउंट बहुत ज़रूरी है। बाइनेंस के ऊपर आप अपना अकाउंट ज़रूर क्रिएट करें, बिकॉज बाइनेंस एक जो है वो सबसे बेस्ट एक्सचेंज है क्योंकि फर्स्ट नंबर का एक्सचेंज है मार्केट के अंदर। देखिए मार्केट का लीडर है बाइनेंस, तो बाइनेंस के ऊपर आपकी पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। बाइनेंस के ऊपर आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों बाइनेंस के ऊपर कैसे अकाउंट बनाएंगे, अब मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे अब बाइनेंस के होम पेज पर आ जाएंगे और वहां पर आप जो है अपना नाम, ईमेल आईडी, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से डालेंगे तो आप ईजिली यहाँ रजिस्ट्रेशन बाइनेंस के ऊपर कर पाएंगे। और कुछ KYC करनी होती है, जो सिंपल प्रोसेस होते हैं उसको करके आप ईजिली अपनी KYC करके अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। कैसे क्या करना होगा उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की एक्सचेंज की बात करते हैं तो FTX एक्सचेंज है, कॉइनबेस एक्सचेंज है जो कि तीसरे नंबर पे आता है, Kraken एक्सचेंज हो गया, KuCoin हो गया जो कि 5 नंबर पे आता है, Gate.io 6 नंबर पे आता है, Huobi ग्लोबल 7 नंबर पे आता है,
बिटफिनेक्स हो गया, जेमिनी हो गया, बाइनांस यूएस हो गया, crypto.com हो गया। तो ये एक्सचेंज, जैसा कि मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही शेयर किया कि दोस्तों क्या करिएगा, सबसे मेन चीज़ क्या है, हमेशा टॉप 10 के अंदर ही आप पोजीशन बनाने की कोशिश करिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हुबई ग्लोबल हो गया, Gate.io हो गया, KuCoin हो गया, बाइनांस हो गया, ये 3-4 एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब जगह अपने अकाउंट्स बना सकते हैं। पहली बात आप ये याद रखिए, अगर आप सपोज़ यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में, तो किसी भी एक एक्सचेंज के ऊपर सारा फंड बिल्कुल भी मत रखिए। आप 30% किसी एक एक्सचेंज के ऊपर रखिए, 30% किसी एक एक्सचेंज के ऊपर रखिए, और 20% आप 2 और एक्सचेंज के ऊपर रखिए। कुछ इस तरीके से आप डिज़ाइन करिए। सारा फंड किसी एक एक्सचेंज के ऊपर नहीं रखना है, अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों आपने सपोज़ यहाँ पर इन एक्सचेंज के ऊपर डाला, मैं इन एक्सचेंज को ही रिकमेंड इसलिए भी करता हूँ, यहाँ पर एक और ऑफ़र आता रहता है टॉप 10 एक्सचेंज के ऊपर, वो होता है स्टेकिंग का। आप अपने उन कॉइन्स को, जिन कॉइन को आप बाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑफर रहता है, आप उन कॉइन को स्टेक पे लगा सकते हैं। स्टेक का मतलब होता है आप इनके पास में एज ए अपने उन कॉइन्स को दे सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, और उस पर वो आपको ब्याज देंगे। आप अपने कॉइन गिरवी नहीं, आप ये कह सकते हैं, मतलब आपने उनके पास में रख दिए हुए हैं, अब वो उस कॉइन का क्या करेंगे वो जाने, वो उससे वो ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे, आपके वो कॉइन वहाँ पर सेफ रहेंगे, और आपको वहाँ पर वो दिखाते हैं आपको साल का कितना वो इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर। तो वहाँ पर उन कॉइन्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट वो देते हैं, वो इंटरेस्ट आपको मिलता है। अब चूँकि अच्छे एक्सचेंज के ऊपर आप करेंगे तो आपके साथ में कहते हैं ना कि लॉस होने के चांसेस कम होंगे, जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो होंगी। किसी फेक एक्सचेंज के ऊपर होंगे, या जिसका स्कोर बहुत ख़राब है, बहुत कम रैंक पे आता है, तो उसके साथ इस तरीके की दिक्कतें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ किसी अच्छे एक्सचेंज के ऊपर ही आपका अकाउंट होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सचेंज बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जैसा कि आप इंडिया के एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर आपको वजीरेक्स जैसे एक्सचेंज भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम उनकी रैंक की बात करते तो वो काफ़ी कम आती है। जैसे वजीरेक्स 52 रैंक पे आता है। कॉइन DCX हो गया, जो इंडिया के एक्सचेंज हैं, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, आप इन एक्सचेंज के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी होल्डिंग के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप USA के एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर फंड को रखिए, और इंडिया के एक्सचेंज के ऊपर वजीरेक्स के ऊपर रखिए, और चूंकि जहाँ से आप इजीली पेमेंट को डिपॉजिट कर पाए, वजीरेक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, या फिर आप कॉइन DCX हो गया, तो इन एक्सचेंज को भी आप जो है प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप फंड ऐड कर पाएंगे, या कल को विड्रॉ करना है तो ईजिली विड्रॉ कर पाएंगे। हालांकि हम आपको कुछ ऐसे भी तरीके आपके साथ शेयर करेंगे, कल को यहाँ पर आपका विड्रॉ नहीं होता है या डिपॉजिट नहीं होता है, तो आप P2P से कैसे आप बाइनांस के ऊपर पैसे डिपॉजिट कर पाएंगे, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा P2P से कैसे आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी इंडियन एक्सचेंज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिना किसी एक्सचेंज के माध्यम से भी आप इंडियन रुपीस में USA के एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है, उनके ऊपर भी ट्रेड कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, और विड्रॉ भी कर पाएंगे अपने पैसे को बहुत ही आसानी से। वो सब कुछ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों सारे एक्सचेंज के लिंक, जो बेस्ट एक्सचेंज हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, आप वहाँ पर क्लिक करके उनके ऊपर KYC करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपने एक्सचेंज भी बना लिया, एक्सचेंज के ऊपर अब सिंपल आपको क्या करना है, एक्सचेंज के ऊपर जाना है, कॉइन्स को बाई करना है, पैसे डिपॉजिट करने हैं, कॉइन को बाई करना है और होल्ड करना है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है, देखिए आपको कॉइन को होल्ड करना है या फिर आपको सेल करना है। अगर होल्ड करना है तो किस प्राइस तक होल्ड करना है, और सेल करना है तो किस प्राइस पे सेल करना है, इसके ऊपर बात कर लेते। तो मैं आपको एक एक्सचेंज के ऊपर ही लेके चल रहा हूँ, जो कि बाइनांस। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा आपको बेचने और ख़रीदने के टाइम पर किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे आपको बाई करना है, कैसे आपको सेल करना है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर, मैं आपको लेके चलता हूँ बाइनांस के ऊपर। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर, और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आप कैसे
बाई करेंगे, कैसे सेल करेंगे दोस्तों। जब आप यहाँ पर KYC कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी KYC कंफर्म हो जाएगी और आप लॉगिन करेंगे तो ईजिली आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह का आपका होम पेज यहाँ पर ओपन होगा, जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर होम पेज में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है मार्केट में। नीचे ऑप्शन आ रहा है मार्केट का, मार्केट पे आपको क्लिक करना है, स्पॉट पे आना है। स्पॉट पे जैसे ही आप आते हैं, आपको अब किस करेंसी को बाई करना है, सेल करना है, वो यहाँ पर आप लिस्ट में ऐसे भी देख सकते हैं और ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, आप सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सपोज़ आपको यहाँ पर सोल बाई करना है, आपने सोल पे क्लिक किया या सोल टाइप किया तो वो सोल सर्च होके आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं सोलाना का, तो सोलाना का प्राइस इस समय $39.10 का प्राइस चल रहा है। 10 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, वो ट्रेड चल रही है। तो दोस्तों अब आप ये देखेंगे क्या ये सही प्राइस है बाई करने का, या अभी हमें होल्ड करना चाहिए, अभी हमें रुकना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इन वेबसाइट्स पे जाकर के एनालिसिस करेंगे, CMC के ऊपर इसका प्राइस देखेंगे। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है एक्सचेंज के ऊपर थोड़ा अलग अलग प्राइस बताता है, तो एग्जैक्टली आप किसी एक्सचेंज के ऊपर प्राइस जो भी बताए तो वहाँ पर एकदम से बाई ना करें। आप अन एक्सचेंज के ऊपर भी प्राइस को देख लें, आइडेंटिफाई कर लें कि वहाँ पर प्राइस क्या चल रहा है, तो तभी जा कर के उसको बाई करें। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोल की, तो आप देखेंगे सोल का जो हाई प्राइस गया है वो इस पॉइंट तक गया हुआ है। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो दिखाएगा किस डेट तक गया है, $255 तक दोस्तों यहाँ पर हाई बनाया हुआ $255 का। और ये बनाया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर 11/6/2021, यानी कि नवंबर में दोस्तों आपको 6 नवंबर को इसका प्राइस ये देखने को मिल रहा था। बट अभी इतनी ज़्यादा गिरावट है कि प्राइस $39-40 के आसपास है। तो अब क्या, जो इतना ज़्यादा नीचे प्राइस आ चुका है, तो पहली चीज़ तो हमें ये जानने की ज़रूरत है ये प्राइस इतना ज़्यादा नीचे आने के पीछे वजह क्या है। पूरी मार्केट डाउन हुई है ये वजह है, या पर्टिकुलर इस कॉइन के साथ में कोई ट्रेजेडी रही है, कोई इशू रहा है, वो वजह है। अगर किसी कॉइन के साथ कोई इशू चल रहा है, कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो बहुत नीचे भी प्राइस आ जाए तो भी आप लालच में मत आइएगा। कई बार होता है कि आप लालच में आकर के मान लेते $40 के ऊपर आपने पोजीशन बना ली, लेकिन अब सोल के अंदर दिक्कतें चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही है, कल को ये सोल बंद ही होने वाला है प्राइस, तो यहाँ से भी सोल और टूट सकता है। यहाँ से भी आपको लग रहा है अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता है, तो ये गलत आपका मानना है। वो इससे $39 से भी वो $1 पर भी आ सकता है। तो आप वहाँ पर फिर आप उसमें जब तक न्यूज़ पॉजिटिव ना आए या न्यूज़ से आप कंप्लीट अपडेट ना हो तब तक पोजीशन ना बनाएं। और अगर आपको दिख रहा है अभी ये बियरिश सिचुएशन है, वहाँ पर इसका प्राइस नीचे डंप हुआ है, तो फिर जब इस लेवल पे आ चुका है तो ये एक डिप का जोन है, बहुत ही डिप का जोन है, यानी बहुत नीचे आपको प्राइस मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। अब ये एक्युमुलेट क्या होता है, एक्युमुलेशन क्या होता है, यानी कि सपोज़ DCA करना चाहिए। DCA को हिंदी में बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज। सपोज़ आप अगर पहली बार बाइंग कर रहे हैं, आपको 10,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट करना है, तो 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दीजिए इस प्राइस पे। प्राइस अगर थोड़ा बहुत और नीचे आता है तो 2,000 रुपये और आप इन्वेस्ट कर दीजिए। और प्राइस आता है नीचे, आप सोच लीजिए कि मुझे $40 पे 2,000 रुपये लगाने हैं, फिर मुझे $38 पे 2,000 रुपये लगाने हैं, फिर मुझे $35 पे 2,000 रुपये लगाना है, फिर मुझे $32 पे लगाना है, 2,000 मुझे $30 पे लगाना है। अगर ये प्राइस गया, सपोज़ आपने $39 पे लगाया 2,000 रुपये, और फिर आपने $38 पे 2,000 लगाया, $35 पे 2,000 लगाया, उसके बाद प्राइस आगे बढ़ गया, आप 6,000 इन्वेस्ट कर पाए, प्राइस ऊपर चला गया, $45 तक चला गया, तो आप ऐसी कंडीशन में 2,000 वहाँ पर आप बेच देंगे 2,000 का कॉइन। और जैसे आप बैक में इन्वेस्ट करेंगे ना टुकड़ों में, वैसे ही आप ऊपर जाकर के सेल भी करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है सेफ जोन में एंट्री लेने की और सेफ जोन में एग्जिट करने की। अगर आप एज ए ट्रेडर आप यहाँ पर सोच रहे हैं, अगर आप एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपको ये चीज़ पहले तय करनी होगी कि आप यहाँ पर क्या सोच करके आए हैं। आप यहाँ पर ट्रेडर बनने आए हैं या आप यहाँ पर इन्वेस्टर बनने आए हैं। देखिए आपका जब माइंड क्लियर होगा तो आप बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। आपको पता होगा कि हमको सोल 2 महीने के लिए होल्ड करना है,
समझिएगा दोस्तों, हमको सोल 2 महीने के लिए होल्ड करना है, 2 महीने बाद हमको सोल बेचना है। तो अब 2 महीने में सोल का जो भी प्राइस चला जाएगा, मैं वहाँ पर सोल को एग्जिट मार दूंगा, चाहे वो पॉजिटिव में रहे या नेगेटिव में रहे। लेकिन हमने ये डिसाइड किया सोल हमें $100 पे बेचना है, तो फिर हमारे लिए टाइम मायने नहीं रखेगा, हमारे लिए मायने रखेगा $100। $100 पर हमको सोल बेचना है। हमने ये डिसाइड किया हम 5 साल तक सोल होल्ड करेंगे। तो अगर सोल $100 6 महीने में हो जाता है तो भी हमें नहीं बेचना है, हमको 5 साल होल्ड करना है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम यहाँ पर क्या सोच करके आए हुए हैं। हम यहाँ पर ये सोच करके आए हुए हैं कि सोल को हमें शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है या हमें सोल को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या कैसे हमें होल्ड करना है, ये हमें टोटली डिसाइड करना है। मतलब जिस भी कॉइन को आप करना चाहते हैं, मैं सोल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी, बहुत ही ज़रूरी बात रहेगी कि हमें डिसाइड करना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने यहाँ पर बाई कर लिया और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, कई बार होगा क्या, आपने $39 पे बाई किया और बाई करते ही ये वापस से $37 पे आ गया, यानी कि जहाँ से आपने बाई किया वहाँ से और थोड़ा नीचे टूट गया। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बताया ना, आपने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको 5 साल के लिए होल्ड करूँगा, तो फिर प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए, दिमाग से आप निकाल दीजिए प्राइस इसका कहाँ जा रहा है। आप लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अगर आप बिगनर हैं या आप एडवांस भी हैं तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वहाँ पर इन्वेस्टिंग के बहुत सारे फार्मूलों के ऊपर बात की गई है, इन्वेस्टर कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और इन्वेस्टिंग अगर हमें करनी तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात ये बताई गई कि आप जो भी आप यहाँ क्रिप्टो करेंसी के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आप बाई करते हैं, बाई करने के बाद प्राइस अगर नीचे जाता है या ऊपर जाता है, वो आपका पैसा नहीं होता है, वो सिर्फ एक नंबर होते हैं। पैसा तब वो आपका होता है जब आप उसे बुक कर लेते हैं। चाहे आपने $40 के ऊपर कोई कॉइन बाई किया और बाई करके वो 2 दिन के अंदर $100 चला गया, आप देखेंगे तो वर्चुअली आपका प्रॉफिट एक कॉइन के ऊपर $60 का हुआ, लेकिन वो वर्चुअली प्रॉफिट है। कब तक वो वर्चुअली है? जब तक आप उसे सेल नहीं करेंगे। जब आप सेल कर देंगे, अपने खाते में उसको आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो वो फिजिकल प्रॉफिट आपका हुआ, जेन्युइन प्रॉफिट हुआ। अदरवाइज़ वो प्रॉफिट नहीं हुआ, बिकॉज आपने उसे सेल नहीं किया हुआ है। ऐसे ही सेम क्या होता है, क्योंकि वो फिर से वापस से डाउन हुआ तो फिर से वो $40 पे आ जाएगा। आपको ऊपर और नीचे जाने से कुछ नहीं मिला, सिर्फ आपको आपका मन ने कहा कि हाँ भाई ये प्राइस ऊपर नीचे हुआ, बट लेकिन आपको कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिला। सेम ऐसे ही आपने $40 पे बाई किया और अगेन वो $30 पे आ जाता है, $25 पे आ जाता है, तो भी आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपका सोच है 5 साल होल्ड करना। नीचे भी आ गया है तो टेंशन की कोई बात नहीं। मैंने कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि उसके अंदर कोई न्यूज तो नहीं आ रही, वो बियरिश जोन में चल रहा है इस वजह से डाउन है, या उसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, मैनेजमेंट के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप ऐसी कंडीशन में सेल करके एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ मार्केट के अंदर एक बियरिश सिचुएशन चल रही है, इस वजह से डाउन है और कॉइन्स के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, तो आपको एग्जिट करने की मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता हूँ। होल्ड करना चाहिए आपको लॉन्ग टाइम के लिए, जो आपने डिसीजन लिया उस तरीके से। अब बात करते हैं, सपोज यहाँ पर आपने बाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, होल्ड कर लिया। अब मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। वो है दोस्तों स्टेकिंग। अब देखिए आपने क्या किया, आपने कोई भी कॉइन पर्टिकुलर बाई की है। अब बाई करने के बाद आपने सोचा मेरे को इसको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल होल्ड करना है। तो अब आपको होल्ड करना है तो आप उसे स्टेक पे लगा दीजिए। स्टेक क्या होता है, आप यहाँ पर, मैं मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेकिंग का ऑप्शन आता है। ये है स्टेकिंग, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आप ये देखेंगे दोस्तों स्टेकिंग। ये स्टेकिंग क्या होता है, यहाँ पर आपको मैंने बताया ना, आप अपने कॉइन्स को यहाँ पर जब आप लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट आप प्रॉफिट बना सकते हो उससे। जैसे एक नियो कॉइन है, अगर आप 90 दिन के लिए यहाँ पर होल्ड करते हैं तो 32% का सालाना इंटरेस्ट मिलेगा। रीफ के ऊपर आपको यहाँ पर 90 दिन के अंदर 120% का इंटरेस्ट मिलेगा, 60 दिन के अंदर 23% का है और 30 दिन के अंदर 20% का है। तो अगर आपने डिसाइड किया मेरे को रीफ 90 दिन के लिए होल्ड करना है,
तो हम स्टेकिंग कर देंगे। हम सिंपल स्टेक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, रीफ अगर हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना हमें स्टेक करना है मैक्सिमम पे जाएंगे तो सारा हमारा स्टेक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये देखना है दोस्तों, अभी यहाँ पर रीफ जो है, जो कोटा है वो कितना अवेलेबल बचा हुआ, 2961 कॉइन हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टेक कर सकते हैं यहाँ पर इतने कॉइन्स को। अब हम जब यहाँ पर दोस्तों इतने कॉइन को स्टेक करेंगे तो दोस्तों हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, सॉरी इसको हटा देते हैं। जब हम यहाँ पर स्टेक करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको जो डेली का है वो 13 हमको कॉइन मिलेंगे रीफ, जो इंटरेस्ट हमारा डेली का निकलेगा। डेली 13 कॉइन हमको यहाँ पर मिलने वाले हैं एज ए इंटरेस्ट के रूप में। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टेक कर सकते हैं। देखिए आपकी नंबर 1 होल्डिंग तो है ही, होल्डिंग के साथ साथ अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में ये मिले तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, यानी कि आप गिरावट में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट आप बनाएंगे। तो दोस्तों मैं तो रिकमेंड करूँगा हर किसी को स्टेक करना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर कॉइन होते हैं, जैसे आपने रीफ देखा, सतोस हो गया, एवेक्स हो गया, आपको यहाँ पर ट्रॉन की बात कर रहा था मैं, ट्रॉन हो गया जो टॉप 10 के कॉइन है, केक हो गया, पैनकेक हो गया, बीएनबी हो गया, 52% का इंटरेस्ट है अगर 21 दिन के लिए आप होल्ड करते हैं, मैटिक हो गया, आपको डॉट यहाँ देखने को मिल गया, चीज़ ये देखिए, सोल भी यहाँ पर है। अगर आप 21 दिन के लिए करते हैं तो 19% का रहेगा, 30 दिन के लिए करते हैं 9% का, 60 दिन के लिए यहाँ पर आपको 10% का और 90 दिन के लिए 13% का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ये कैसे मिलते हैं दोस्तों, ये कैलकुलेशन जो होती है साल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और आपको मिलता 90 डेज़ के हिसाब से मिलता। तो दोस्तों आपको पर डे है, लेकिन 90 डेज़ तक मिलता है। आप इसके बाद अगेन इसको स्टेक कर सकते हैं, चाहे तो, नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप तक आई थिंक पूरी बातें समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आप बिगनर हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि हमको न्यूज़ कहाँ से कलेक्ट करनी है, हमको किस एक्सचेंज से बाई करना है, हमको कैसे बाई करना है, हमको किस एक्सचेंज को बाई करना है, हमको स्टेक कैसे करना है, सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक लास्ट चीज़ बताना ये चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, दुनिया की किसी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, अगर आपने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो आप किसी इंडस्ट्री के अंदर सफल और कामयाब नहीं हो पाएंगे। और वो है दोस्तों, आपको एक डिसाइड करके आना है कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कितना समय देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 1 घंटा दीजिए, आप आधा घंटा दीजिए, आप 2 घंटे का समय दीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे आपके लिए, लेकिन आप इसको रेगुलर समय दीजिए। समय का मतलब है आप इसकी नॉलेज लीजिए। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के ऊपर हम जो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो डालते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं, न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट डालते रहते हैं। तो आप जब इन सब चीज़ों को रेगुलर सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि हाँ मार्केट के अंदर अभी चल क्या रहा है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस आता है जब आप न्यूज़ से अपडेट रहते हैं कि मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंडिया में क्रिप्टो का क्या फ्यूचर होने वाला है, टैक्सेस कैसे लग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर इनकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर लेते हैं जानकारी, तो ही सफलता आप तक आती है। तुक्के से अगर सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं कि तुक्के से सफलता आपको मिल जाए, तो दोस्तों फिर तो वहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि सफलता के ऊपर टिके रहना, सफल होना और सफल बने रहने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं सफल बने रहना तो आपको न्यूज़ और चीज़ों से अपडेट रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हर एक न्यूज़ और डिटेल से अपडेट रहने की ज़रूरत होगी, बड़ा काम करना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं तुक्के से करोड़पति बनना, तुक्के से अमीर बनना, तो हो सकता है लक आपका साथ दे गया, किस्मत आपकी साथ देगी, तो हो सकता है आप बन जाएं। लेकिन बन जाना और बने रहने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर बने रहना है तो आपको सीखना तो पड़ेगा, जो सीखता है वही जीतता है। तो जीत अगर हासिल करनी है तो सीखना पड़ेगा। और क्रिप्टो इंडस्ट्री दोस्तों अगर बात करें तो अभी
हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में, और बात हिंदुस्तान की नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में इसका अभी स्टार्टिंग ही फेज़ है। हालांकि 2009 से बिटकॉइन मार्केट के अंदर है, लेकिन लोग इसको लेकर के अवेयर नहीं थे। लोग इसको लेकर के कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें रहीं। बहुत स्ट्रगल किया इस मार्केट ने, इस इंडस्ट्री ने बहुत स्ट्रगल किया, अभी भी कर रही है। अभी इसको उस तरीके से एक सुपर पॉजिटिव नज़र से नहीं देखा जाता है। यही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहीं पर भी मौका है। यहाँ पर इंडिया के अंदर अब देखिए गवर्नमेंट भी इसको लेकर के गाइडलाइंस लेके आ रही है, रूल और कानून बना रही है। विदेशों की बात करें तो वहाँ पर भी इसको लेकर के गाइडलाइंस बन रही हैं, चीज़ें बहुत पॉजिटिव निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों फ्यूचर में आपको इसका बहुत अच्छा स्कोप देखने को मिल सकता है। और अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रख चुके हैं, मूड बना चुके हैं बड़ा कुछ करने का, तो डेफिनेटली आपके लिए ये इंडस्ट्री एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने वाली है, और आपकी ज़िंदगी लोगों के लिए एक उदाहरण बनने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, आपको स्ट्रगल थोड़ा सा करने की ज़रूरत होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप करते रहें, करने के साथ साथ इस इंडस्ट्री के साथ ज़रूर जुड़े रहें। फ्यूचर बहुत ब्राइट देखने को मिल रहा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आज की डेट में क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर वो हस्तियां यहाँ पर काम कर रही हैं जो हस्तियां अरबों खरबों की ऑलरेडी हैं। आज वो हस्तियां इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रही हैं। आज बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो बहुत ही सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं वो आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कशन कर रही हैं, विचार कर रही हैं। वहाँ पर क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन चल रही है। आज बात करते हैं अगर हम एलन मस्क की, आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हैं। आज अगर वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्यूचर देख रहे हैं तो हम लोगों के लिए तो बनता है इस बारे में सोचना। तो दोस्तों आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सब भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मुझे उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद भी आया होगा। अगेन मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो में मेरे द्वारा की गई ये मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक यार ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए सिर्फ यही नहीं बहुत सारे वीडियोस लेके आते रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज़ के नए नए कॉइन्स के ऊपर, ओल्ड कॉइन के ऊपर, कैसे आप टॉप 10 कॉइन को सर्च करेंगे, कैसे आप क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर टिके रहेंगे, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या अपडेट्स चल रही है, हर एक चीज़ों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।